बहुत कम लोगों की ऐसी जर्नी रही है। तो ऑन दैट नोट जरा एक बार देख लेते हैं स्क्रीन्स पर कुछ ऐसी बातें जो आई थिंक अनुराग जी के बारे में बात करनी जरूरी रहेगी। एक बार चेक कीजिए, जरा अपनी स्क्रीन्स देखिए। सर बीच में कहा के तो हिमाचल के छोकरा कहां से आ गए? सर कहा गया हिमाचल का छोकरा, फिर कुछ और भी कहा गया। मैं सक्षम हूं इनके लिए। जब ये लोग घोटाले करते थे यूपीए में, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते इनकी धज्जियां उड़ाता था सड़कों पर और इनको खाड़ फेंकने के लिए हमने काम किया है। लाठियां खाई हैं, आंदोलन किए हैं, पानी की बौछारें खाई हैं, आज तक मुकदमे झेल रहे हैं आपके भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए। और आज भी करूंगा आपके सारे भ्रष्टाचार को बेनकाब। स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। मैं गर्व से कहता हूं, हां मैं वीरभूमि का छोकरा हूं, मैं हिमाचल का छोकरा हूं। अनुराग जी, कमाल की बात यह है, आई हैव पिक्चर परफेक्ट मेमोरीज ऑफ दिस इंसिडेंट जब आपको हिमाचल का छोकरा बोला गया था और आपने किस तरीके से उसको बिल्कुल फ्रंट फुट पर अपनाकर और जिस तरीके से आपने वो लोगों को उस समय प्रोत्साहित किया। और आज भी तो उस टाइम पे क्या भावना थी आपके मन में जब पहली बार आपने ये शब्द सुना एंड दैट रियली बिकेम ट्रेडमार्क? सबको नमस्कार। और सबसे पहले तो आप सबकी ओर से देवभूमि में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जी और राहुल द्रविड़ जी कैप्टन, दोनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पर जब उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में ये शब्द कहे जी और नीचा दिखाने का प्रयास किया कि जैसे वो बड़े राज्य से आते हैं, मैं छोटे से राज्य से आता हूं, तो ये हिमाचल का छोकरा, जैसे क्योंकि उनको गुस्सा था कि मैं कहीं ना कहीं उनके घोटालों की पूरी आजादी के बाद के समय से लेकर 2014 तक का पूरा गिना रहा था। तो उसके बीच में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस के नेता वो खड़े हो गए और उन्होंने मुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन हिमाचल का छोकरा हूं, हिमाचल को नीचे लगने नहीं दूंगा। वाह क्या बात है। तो मैंने यही कहा था कि हां मैं हिमाचल का छोकरा हूं, उसी हिमाचल का जिसकी आबादी तो 70 लाख है, लेकिन देश में अगर 21 परमवीर चक्र विजेता हुए तो उसमें से 4 मेरे हिमाचल के हुए हैं। अगर पहला परमवीर चक्र विजेता कोई हुआ तो मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल के हुए। एब्सोल्युटली। कारगिल युद्ध में अगर सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दी तो हिमाचल के छोकरों ने दी, जो वीर सैनिक थे। बिल्कुल। और चार उस समय हमें मिले थे परमवीर चक्र, उसमें से 2 हिमाचल के छोकरों को, कैप्टन विक्रम बत्रा और बिलासपुर के ही हमारे सूबेदार संजय कुमार को मिला था। तो हिमाचल का छोकरा ठीक है कि नहीं है? बल्कि हिमाचल का छोकरा इतना फेमस हो चुका था, ये शब्द, ये फ्रेज उस समय, दैट श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी खुद इस बारे में जिक्र कर रहे थे। गाइस देखिए जरा एक बार, आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं स्पेशली मैं एक। नरेंद्र मोदी जी भी जानते थे कि ये अब आपका ट्रेडमार्क बन चुका है। मोदी जी हमारे यहाँ के प्रभारी रहे हिमाचल के पहले, तो मोदी जी हिमाचल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हिमाचलियों के स्वाभिमान को भी जानते हैं कि स्वाभिमान के साथ जीना हिमाचल के लोग कैसे जानते हैं। तो उनको लगता था कि हिमाचल से आकर देश भर में जितने आंदोलन किए तो शायद उनके मन में कुछ रहा होगा, जो अपनापन उनमें था। उन्हें गुजराती में भी कहा हिमाचल नु छोकरो, तो हिंदी में भी कहा, तो उन्हें उस दिन 2-3 बार हिमाचल का छोकरा कह के संबोधित किया। बाकी इनको पता नहीं कैसा लगता है जब कहते हैं हिमाचल का छोकरा। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि बहुत अलग अलग तरीके के रंग देखे हैं हमने आपके,
उसमें से सबसे अद्भुत रंग जो मुझे लगता है वो ये है, जरा देखिए स्क्रीन पर। क्रिकेट, घर के आंगन में क्रिकेट, हर जगह क्रिकेट, ये जो आपकी अपब्रिंगिंग है, इसके ऊपर अगर आप प्रकाश डाल सके। एट द सेम टाइम आई थिंक यू वर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू वर सिलेक्टर ऑफ द बीसीसीआई एट द टाइम व्हेन रोहित वाज पिक्ड। एट द उसी समय की बात है शायद ये, जब अंडर 19 या शायद या इंडियन टीम के लिए पिक हुए थे। मैं 2001 में जूनियर सिलेक्टर बना था और पहली टीम जो अंडर 19 की सिलेक्ट की उसमें पार्थिव पटेल कैप्टन थे, इरफान पठान, सब लोग, उसके बाद सुरेश रैना वगैरह बाकी सब लोग आए। लेकिन रोहित को मैंने पहली बार मैच खेलते देखा राजस्थान के उदयपुर में। दिलीप वेंगसरकर हमारे साथ टैलेंट रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिसर थे, टीआरडीओ थे। रोहित बैटिंग करने आए तो बड़ी गंभीर स्थिति मैच की थी और ये चेज कर रहे थे और जितनी आसानी के साथ इसने आके ग्राउंड का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पे चौके और छक्के ना मारे हों। तो मुझे उसी दिन देखकर लगा था भारत को अपना भविष्य मिल गया।